कि ये सब जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर और जगत गुरु नहीं बने घूम रहे हैं। अभी पुष्कर सिंह धामी के यहाँ हुई थी बैठक, जहाँ बड़े बड़े ये सब आए थे, कौन था, ज्ञानानंद और बागेश्वर धाम वाला और कैलासानंद और अवधेशानंद और ये सब क्या क्या सब बैठे थे। इनको धर्म का बोध नहीं पता है, इनको शास्त्र का बोध नहीं पता है। इन्होंने जीवन में दो ही बातें सीखी, कितनी मधुर वाणी से किस राजनेता से अपनी साठगांठ कैसे बनाकर रखनी है और कैसे अपने शिष्यों में अपने बड़े सुंदर वैभव और बड़ी मोहिनी वाणी का प्रभाव जमाना है। धर्म ने क्या कहा, शास्त्र ने क्या कहा, न इसको जानने की जिज्ञासा कभी इनके मन में हुई, न जानने के बाद बोलने का साहस इनके मन में कभी हुआ। यही कारण है कि जिन बौद्धों का सिद्धांत खंडन करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने धर्म ध्वजा का विजय पताका फहराई, उन्हीं शंकराचार्य जी के संप्रदाय में दीक्षित होकर अवधेशानंद कह देता है कि जो है सो पवित्र कुरान और बाइबल सब वेद के समान है। गोविंद देव बौद्धों के यहाँ श्रीलंका में जाकर दंडवत करके आते हैं तो इधर कभी दलाई लामा का वैदिक मंत्रों से पैर पूजवाने पहुंच जाता है शरणानंद, और राजेंद्र दास जैसे लोग उसकी प्रशंसा भी करने लग जाते हैं। ये तो हाल है। और राजेंद्र दास बेचारे, उनकी हालत पर तो मुझे और तरस आती है कि मंच पर वर्णाश्रम के समर्थन में बोलना पड़ जा रहा है और उधर रामदेव को दंडवत करके स्त्रियों से वेद पाठ सुनकर, शूद्रों से वेद पाठ सुनकर वहां भी जय घोष करवाना पड़ जा रहा है। इतने मतलब भगवान ऐसा दिन कभी न दिखावे किसी व्यक्ति को कि इतना कोई गुलाम बन जावे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि भगवान ने गीता में जन्म से वर्ण को बताया है। पहले अध्याय के उत्साह दमते जाति धर्मा, चाहे बीच में आप चौथे अध्याय का गुण कर्म विभाग सह में जन्म कालः कर्म च जन्म च दशयते गुण हेतव से पकड़ लीजिए, चाहे उसके बाद आप आगे देख लीजिए कि सदसद योनि जन्मसु, या अंतिम अध्याय में देख लीजिए सहजं कर्म कौन्तेय। सभी प्रकरणों में जन्माश्रित कर्म, जन्माश्रित गुण और जन्म के आश्रय से जो गुण और कर्म संबंधित हैं उनसे फिर वर्ण, इस प्रकार से भगवान ने उपदिष्ट किया है। यही सभी मान्य आचार्यों का एक स्वर से कथन है, यही हमारा भी कथन है और इस कथन का अनुसरण करना ही धर्म का सिद्धांत हम समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत से आपत्ति हो तो किसी गटर में घुसकर और चूहा मार दवा खाकर इस धरती के भार को कम करने में हमारा सहयोग करें। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।